चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है उपचुनाव को लेकर, जहां उपचुनाव क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। हर उपचुनाव वाले क्षेत्र में 15,000 कार्यकर्ताओं का ब्रिगेड रहेगा। कांग्रेस 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज तैनात करेगी। तो भाजपा के पन्ना प्रमुख के पैटर्न पर इंचार्ज को तैनात किया जाएगा। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जाएंगे। और वैभव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि रणनीति में परिवर्तन करने का कारण आखिर क्या है, और दूसरा सवाल ये कि बताया जा रहा है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जाएंगे, तो क्या इतनी संख्या कांग्रेस के पास है? इतना बड़ा संगठन, इतने कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के पास हैं कि वो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज तैनात कर सके? बिल्कुल जया, जो आपका पहला सवाल था कि रणनीति में आखिरकार तब्दीली क्यों की जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए जो 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वो प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस हर कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाना चाहती है, और यही कारण है कि सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की कमियों को दूर करने पर अपने काम करने की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी वर्चुअल रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक की अपने सरकारी निवास पर। हमेशा ही वो जो 27 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और संगठन की कमी और संगठन को मजबूत करने की कवायद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमलनाथ नजर आए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो फीडबैक पहुंचा कमलनाथ के पास कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कांग्रेस के संगठन में कहीं ना कहीं कमी, और यही कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अनुशासित नहीं रहता, और संगठन में अगर कमी होगी तो फिर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी को चलाना। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन गैप कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच में पैदा हो जाता था उसको खत्म कीजिए, और संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव के बाद फिर नगरीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, और चुनाव जो है एक सतत प्रक्रिया है जो कि भारत में देखते हैं कि हमेशा चलती ही रहती है। कभी बिहार के चुनाव होते हैं, कभी मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं, और कांग्रेस एक बड़ा संगठन है। हालांकि दूसरे राज्यों में कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत है, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि पिछले 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, इस कारण कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में कमजोर हो गया था, जिसको मजबूत करने की कवायद कमलनाथ ने कर दी है। जो दूसरा सवाल आपका जया था कि क्या कांग्रेस के पास 4 लाख कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर कार्यकर्ता होंगे तभी तो आप इंचार्ज नियुक्त कर पाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा समय तक भारत पर राज किया है, जिसकी ज्यादा समय तक सरकारें भी रही हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार रही है कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे पहले अन्य कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को संगठन की मदद से जोड़ने की कमी है, और यही इच्छा शक्ति पर कमलनाथ के द्वारा काम किया जा रहा है। जो तीसरा सवाल है जया कि जो बीजेपी की रणनीति होती है, प्रत्येक वोटर लिस्ट होती है, जब वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है उस पर 30 से 40 वोटरों के नाम लिखे होते हैं। बीजेपी के द्वारा प्रत्येक जो पन्ना होता है, वोटर लिस्ट का पन्ना होता है, उसका प्रभावी बुक किया जाता है। वो प्रभावी प्रत्येक वोटर के घर पहुंचता है, उसको बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराकर उसे बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का प्रयास भी करता है, उसको प्रेरित भी करता है। और कांग्रेस भी इसी रणनीति पर चल रही है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के जो 20 वोटर होते हैं उस पर एक इंचार्ज नियुक्त किया है। करीब 58 लाख कार्यकर्ता है, 58 लाख वोटर हैं 27 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में करीब 4 लाख कार्यकर्ताओं को इंचार्ज के रूप में कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये जो इंचार्ज रहेंगे इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वोटर लिस्ट के 20 वोटरों तक इन्हें पहुंचना होगा। इन्हें अपने 15 महीने के कार्यकाल के बारे में भी जो रणनीति में परिवर्तन किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त कांग्रेस के लिए है, क्योंकि सरकार में वापस आना है तो उपचुनाव की सारी सीटें जीतना इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि संगठन को भी मजबूत करना है, और जिन इंचार्ज को तैनात किया जाएगा और इंचार्ज में भी